yes, if we are changing the appearance, okay, if we are changing the appearance of the specific character, so this is called the character formatting. Or if we are changing the appearance of the whole paragraph, then this is called the paragraph formatting. Now third type of formatting is page formatting. What do you mean by the third type of formatting? Page formatting means if you are changing the lookout or the presentation or the arrangement, the whole page, if you are changing the whole page arrangement, then this type of formatting is known as पेज फॉर्मेटिंग. जैसे बच्चों देखो अभी अभी देखना मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ. सी मीन्स कर्सर आपका पूरे पेज में कहीं भी हो, ठीक है. अब मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे, प्लीज सी हियर, क्लिक ऑन टू द फॉर्मेट. नाउ पेज बेटा म्यूट कर लो अपने आप को. सर ऋषित कौशिक. ऋषित कौशिक, वेट 1 minute. आई रिमूव द ऋषित कौशिक. ओके नाउ बच्चों, अब आप में से जो प्रॉब्लम करेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा. और आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो. सर आप स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो? मैंने अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, मैंने उस बच्चे को रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है, जो प्रॉब्लम करेगा यहाँ पे. ओके यस ओके सर. हाँ. यस सर. नाउ सी, now my screen is visible to all of you. Yes sir. Yes sir. Okay now see. यस सर. हाँ ओके देखो सी फॉर्मेट हमने क्या किया, पेज स्टाइल पे क्लिक किया तो पेज फॉर्मेटिंग वाला डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया. सेम मैं बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ. देखो अब जो मैं बॉर्डर अप्लाई करूंगा वो कहाँ पे अवेलेबल होगी, होल पेज के ऊपर अप्लाई हुई ना वो बॉर्डर, ना कि किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट और स्पेसिफिक पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुई. अंडरस्टूड. सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस और द लुकआउट of the whole page, so that type of formatting is known as page formatting. Understood? Clear? Now understood. से बताना एक बार पेज फॉर्मेटिंग. पेज फॉर्मेटिंग का मतलब बच्चों देखो सी मैंने पूरे पेज की अपीयरेंस को चेंज कर दिया. अभी जो मैंने बॉर्डर अप्लाई की वो देखो बच्चों होल पेज पे अप्लाई हो गई ना, होल पेज पे अप्लाई हो गई, ठीक है. मैंने देखो अभी देखो मार्जिन चेंज किया तो मार्जिन मैंने चेंज किया तो अभी होल पेज के ऊपर अप्लाई हुआ है, किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ. सर होल पेज. देखो मैंने मार्जिन चेंज किया तो होल पेज पे अप्लाई हो रहा है ना ये, ना कि स्पेसिफिक पैराग्राफ और टेक्स्ट के ऊपर. अंडरस्टूड. सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज नोन एज पेज फॉर्मेटिंग. अंडरस्टूड. जैसे हम जो देते हैं ना जैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन देते हैं पेज का, हम पोर्ट्रेट यस सर. हाँ तो वो होल पेज का होता है या फिर स्पेसिफिक पेज का, स्पेसिफिक टेक्स्ट का होता है ओरिएंटेशन चेंज? सर होल पेज का. whole page ka. So this type of formatting options are known as comes into the category of the page formatting. Now understood about these three types of formatting? Yes sir. First type of formatting is character formatting, second type of formatting is paragraph formatting, and third type of formatting is the page formatting. Now one by one हम पढ़ेंगे कि character formatting में क्या आता है, paragraph formatting में क्या क्या options आते हैं. Understood? Clear? And now first one is the character formatting. See what options comes into the category of this character formatting. See here. देखो ये आपका टेक्स्ट है. नाउ सी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. बच्चों देखो ये आपके जो ऑप्शंस है ना, आप क्या चेंज कर रहे हो, किसी फॉन्ट चेंज कर रहे हो, मीन्स फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर रहे हो. फॉन्ट स्टाइल यू नो वेरी वेल ना. ओके यदि फॉन्ट का हम साइज चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रहे हैं,
किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम क्या शो कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, स्ट्राइक थरो कर रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, कलर मीन्स किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे रहे हैं या फिर बैकग्राउंड में हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ हाईलाइटिंग कर रहे हैं हम, या क्लियर कर रहे हैं फॉर्मेटिंग को। दीज ऑल ऑप्शंस आर कम्स इनटू द कैटेगरी, विच कैटेगरी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। समझ में आ गया? Formatting is- हाँ, तो ये आपके जो फॉर्मेटिंग टूल बार वाला जो ऑप्शन है आपका, जो आपका, ठीक है, जो आपका ये जितेश, फिर वन नॉट, आई वांट टू नॉट अलाउ दिस जितेश। ओके, नाउ लिसन सी, तो आपके जो फॉर्मेटिंग टूल बार है बच्चों, देखो फॉर्मेटिंग टूल बार पे ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, विच वन, दैट इज फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थरो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ओके, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, ठीक है, हाईलाइट कलर। दीज ऑल ऑप्शंस आर कम्स इनटू विच कैटेगरी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। अंडरस्टूड? ओके, नाउ सी, you can also apply the character formatting from this format menu. Click onto the format menu, one drop down list will appear. Here one option is there that is about the character formatting. Click on this. Now all the options that comes into this character formatting window, okay, these all options are for the character formatting options. Understood? Now listen one by one. See here बच्चों, देखो मैंने एक स्पेसिफिक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अभी कर लिया मैंने एक स्पेसिफिक टेक्स्ट। नाउ आई क्लिक ऑन टू द फॉर्मेट मेन्यू, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया हमने। नाउ फर्स्ट जो हमारा टैब है इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर, जो फर्स्ट टैब है हमारा, दैट इज फॉन्ट। आप क्या चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो, फेस मतलब फॉन्ट का नेम, ओके। आप उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक स्टाइल दे सकते हो, मीन्स रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, या बोल्ड इटैलिक करना है मुझे टेक्स्ट को, और उसका साइज चेंज कर सकते हो फ्रॉम दिस विंडो। अंडरस्टूड? और लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हो कि किस लैंग्वेज में आपको टेक्स्ट अपीयर करना है, किस लैंग्वेज के कैरेक्टर में अप्लाई करना है। अंडरस्टूड दिस थिंग? सेकंड ऑप्शन देखो, अभी हम ओके करके देखते हैं, तो हमने जो सेटिंग अप्लाई की थी वो स्पेसिफिक टेक्स्ट पे अप्लाई हो गई, सो दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। नाउ सेकंड ऑप्शन इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, लिसन वन बाय वन, फॉन्ट इफेक्ट्स। सी हियर, फॉन्ट इफेक्ट्स, सेकंड जो टैब है हमारी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, दैट इज द फॉन्ट इफेक्ट्स। फॉन्ट इफेक्ट मीन्स यू कैन अप्लाई द फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर चूज कर सकते हो यहाँ पे। अंडरस्टूड? ओवरलाइनिंग बच्चों देखो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, सुनते जाओ और देखते जाओ। ओवरलाइनिंग मीन्स देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओवरलाइन मीन्स जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर लाइन आपको चाहिए क्या, उसको मीन्स हाईलाइट करना चाहते हो डिफरेंट वे में आप, ओके। कलर भी देना चाहते हो आप उसको, फॉन्ट कलर भी देना चाहते हो, और साथ में क्या देना चाहते हो, डबल ओवरलाइनिंग देना चाहता हूं मैं भाई, और उसका कलर भी शो करना चाहता हूं। कलर क्या हो उसका, ये मैंने कलर चूज कर लिया। स्ट्राइक थरो करना चाहते हो, स्ट्राइक थरो सिंगल लाइन से, डबल लाइन से, क्लियर, ओके। तो मैंने सिंगल लाइन से उसको स्ट्राइक थ्रो करना चाहता हूँ। स्ट्राइक थ्रो क्यों करते हैं हम, कोई बता सर सकता है? अगर कोई गलत हो जाता यदि कोई, सर टेक्स्ट सर करेक्टर गलत हो जाता है तो मिस टाइप। हाँ लिसन ओके, मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। स्ट्राइक थ्रो बच्चों हम जब करते हैं, जैसे सपोज कि पहले कोई वर्ड था इंग्लिश में, वो अब वर्ड के किसी डिफरेंट वर्ड से रिप्लेस हो गया है, मीन्स ऑब्सोलीट हो गया है वो वर्ड, क्लियर। तो हमने उस वर्ड को भी लिख दिया, और उसके राइट साइड में हमने कौन सा वर्ड लिख दिया, जो अभी नया वर्ड प्रेजेंट में उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, वो वर्ड भी लिख दिया। तो इट मीन्स जो हम ऑब्सोलीट मीन्स जो पुराना वर्ड है उसको हम क्या कर दें, स्ट्राइक थ्रो कर दें। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दैट वर्ड इज ऑब्सोलीट, इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू रीड अनदर वर्ड। अंडरस्टूड? So that's why we use that kind of formatting options. Now third formatting option is the underlining. अभी हमने ओवरलाइनिंग करके देखा था, तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। डॉटेड अंडरलाइन करना है मुझे, ठीक है। यदि कोई स्पेसिफिक कलर से करना है तो ब्लैक कलर ले लिया मैंने। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो मैं अभी इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको। तो आपका देखो ओवरलाइनिंग भी आ गया, स्ट्राइक थरो भी हो गया, देन आपका क्या हो गया, और अंडरलाइन भी हो गया, ठीक है। अब आपके देखो सेम टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं हम, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। नाउ सी, अब एक
another option is there, that is individual word. अभी हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो ओवरलाइन मेरी होल टेक्स्ट के ऊपर आ रही है जो मैंने सेलेक्ट किया था. यस सर. ठीक है. अब यदि मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ इंडिविजुअल वर्ड, तो बच्चों देखो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, द टेक्स्ट आई सेलेक्टेड इन विच ऑल द वर्ड कमिंग द फॉर्मेटिंग आर अप्लाइड ऑन टू द इंडिविजुअल वर्ड. अभी तो होल टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई हो रही है फॉर्मेटिंग, अब सारी फॉर्मेटिंग अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर अप्लाई होगी. देखो ओवरलाइनिंग इंडिविजुअल वर्ड पे आ रही है, सब इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई विजिबल होगी. अंडरस्टूड दिस थिंग? अंडरस्टूड? यस सर. Okay, now next character formatting option is effects. ये हमारा text decoration था. Okay, next one is the effects. Effects means अब effects के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट है केस और सेकंड है रिलीफ. केस में देखो बच्चों क्या क्या होता है. केस के अंदर, केस में क्या होता है, 4 types of case you have, means you can convert your text into 4 type of cases here, but word में यहाँ पे शायद 6 cases हैं. अंडरस्टूड? देखो फर्स्ट केस क्या है हमारा, कैपिटल्स. कैपिटल मींस यदि आप कैपिटल कर दोगे तो आपका जितने भी, देखो यहाँ पे प्रीव्यू अवेलेबल हो रहा है बॉटम में, इस विंडो के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विंडो के बॉटम में देखो प्रीव्यू, मींस होल द सेलेक्टेड टेक्स्ट कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल लेटर. अंडरस्टूड? दिस कैपिटल मींस. सेकंड वन इज लोअर केस, all the text converted into the lower case. third one is the title. title मतलब sentence case. sentence में केस में क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है सेंटेंस का वो कैपिटल में होता है. देखो बाकी सब ठीक है. हर वर्ड का यहाँ पे क्या दिया है, हर वर्ड सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर क्या दे रखा है, कैपिटल में दे रखा है यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द स्मॉल कैपिटल. स्मॉल कैपिटल में मीन्स सारे कैरेक्टर स्मॉल कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल कैपिटल में. अंडरस्टूड दिस थिंग? केस का मीनिंग क्या होता है. नाउ लिसन, लिसन वेरी केयरफुली. अब देखो केस के राइट साइड में एक ऑप्शन दे रखा है ब्लिंकिंग. यदि मैं इसको चेक कर दूंगा, इफ आई चेक दिस, तो योर टेक्स्ट वुड बी ब्लिंक्ड ऑन टू योर स्क्रीन. प्रीव्यू में अवेलेबल नहीं हो रहा है, बट जब मैं इसको ओके करता हूं, देखो ओके करने पे यहाँ पे आप देखना, आप ब्लिंक कर रहा है मेरा टेक्स्ट. My text is blinking. सर इसमें हम ब्लिंक करने का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं क्या? ब्लिंक करने का टाइमिंग यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है. ओके देखो नहीं है ना अवेलेबल टाइमिंग. नो सर. हाँ ठीक है. अंडरस्टूड? यस. नाउ सी नेक्स्ट वन. सी हियर, हिडन करेंगे. यहाँ पे हिडन पे क्लिक कर देंगे तो वो टेक्स्ट आपका हिडन हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं आपके डॉक्यूमेंट में. Okay, yes. Next one, next option is the relief option. In relief there are two things are there, embossed or the engraved. If you click on this, पहले हम blinking को ऑप्शन को हटा देते हैं. embossed, देखो embossed करने पे क्या होता है, प्लीज टेल मी. आपके टेक्स्ट का एक डिफरेंट अपीयरेंस चेंज हो गया, देखो क्लिक करने पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एनग्रेव्ड. मीन्स शैडो का थोड़ा सा, ठीक है, हल्की शैडो उभरी हुई या इनर साइड में आउटर साइड में आपको शो होगी एम्बोस और एनग्रेव्ड से. ओके यदि विदाउट पे क्लिक करते हो, आप आउटलाइन शो करना चाहते हो, देखो आउटलाइन पे, तो आपका टेक्स्ट एज ए आउटलाइन शो होगा जैसा आपको प्रीव्यू में अवेलेबल हो रहा है. अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन फॉर द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज दैट इज शैडो, कि आपको टेक्स्ट की शैडो भी विजिबल करानी है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों, सी अंडरस्टूड अबाउट दीज टू टैब्स इन द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड फॉन्ट इफेक्ट्स. यस सर. हाँ देखो नीचे बटन्स भी दिए हुए हैं. रीसेट, रीसेट करोगे तो सारी फॉर्मेटिंग रीसेट हो जाएगी जो आपने, ठीक है, अप्लाई की थी. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज अबाउट द पोजीशन. बच्चों देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पोजीशन आपकी. सी
सी हियर, लिसन वेरी केयरफुली। जैसे आपका टेक्स्ट होता है ना केमिस्ट्री में या साइंस में, आप लिखते हो H2SO4, लिखते हो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सर लिखते हैं। हाँ सल्फ्यूरिक Yes, एसिड होता है ना। अब इसमें हाँ सर, 2 और 4 की पोजीशन कैसी होती है? जो 2 है और 4 है वो नीचे होता है स्मॉल में। मीन्स ऐसे वो नीचे होता है। हाँ नॉर्मल टेक्स्ट से क्या होता है, वो डाउन साइड में होता है, ये वाली पोजीशन होती है ना। हाँ ठीक है। और दूसरा मैथमेटिक्स में सी, ये तो हो गया साइंस की बात, यदि मैं कहूँ किसी स्पेसिफिक सिंबल की। और यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, मैं लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है, स्क्वायर की पोजीशन क्या होती है नॉर्मल टेक्स्ट से? अबव होती है ना, अबव। यस सर। ओके, नॉर्मल टेक्स्ट से अबव होती है उसकी पोजीशन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग सी, जिसमें हमें जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट की पोजीशन से अबव में शो करनी है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद रखो, सुपर का मतलब ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड द सुपर स्क्रिप्ट। दिस इज कॉल्ड द, मीन्स हमें अबव शो करना है नॉर्मल टेक्स्ट को, स्पेसिफिक टेक्स्ट की हाइट से अबव शो करना है, तो दिस इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। और यदि नॉर्मल टेक्स्ट से डाउन साइड में शो करना है, तो दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, अंडरस्टूड, क्लियर। अब सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आप कैसे ला सकते हो भाई, कैसे ला सकते हो आप H2SO4? देखो मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। पहले हम H लिखेंगे, देखो हमने H लिखा पहले, फिर 2 लिखा हमने SO4, हमने पहले टेक्स्ट लिख लिया। फिर हमने क्या किया, मुझे 2 को और 4 को क्या करना है, डाउन साइड में लेके आना है, सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को सिलेक्ट कैसे करते हैं तो पता ही है ना आपको, नॉन कंजिक्यूटिव सिलेक्शन लास्ट टाइम हमने अप्लाई किया था। ओके, देन वी हैव टू अप्लाई द सब स्क्रिप्ट फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार। देखो सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, ये पे X2 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं, X2 लिखा हुआ है ये। और द शॉर्टकट की फॉर द सब स्क्रिप्ट इज, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सब स्क्रिप्ट? Alternate plus shift plus B. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, अंडरस्टूड। दोबारा से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी कर दोगे तो ओके, यस, अंडरस्टूड दिस थिंग, समझ में आ गया? यस सर। तो यदि आपसे कोई कहे भाई हमें एक मैथमेटिक इक्वेशन लिख के दिखाओ कि 3x स्क्वायर प्लस 5x, हमें क्या लिखना है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, हमें ये लिखना है भाई। कैसे लिखोगे इसको आप भाई? 2 को हमें स्क्वायर में करना है ना, तो 2 को सिलेक्ट किया, इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया हमने, अंडरस्टूड। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन लिख दी आपने मैथमेटिकल इक्वेशन को। ओके, यस, नाउ सी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप, तो ये ऑप्शन मीन्स हमें किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं ना नॉर्मल टेक्स्ट से, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो कम्स इनटू द कैटेगरी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ओनली 1 minute इज लेफ्ट, ओके, तो यू हैव टू रिजॉइन, अंडरस्टूड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन you have to rejoin the class. Now listen, format, character formatting। आप बच्चों देखो यहाँ, अब एक इम्पोर्टेंट थिंग बता रहा हूं मैं आपको, आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, मुझे क्या लिखना है, सेम H2SO4 ही लिखना है, H2SO4। तो मैंने क्या किया, 2 को सेलेक्ट किया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेट पे गया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, पोजीशन को सिलेक्ट किया मैंने टैब को। नाउ हेयर 3 ऑप्शंस आर देयर, नॉर्मल, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, सब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, रिलेटिव फॉन्ट साइज, राइट साइड में सब स्क्रिप्ट के रिलेटिव फॉन्ट साइज मीन्स ये जो जिसको हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है उसको हमें उसका फॉन्ट साइज कितना रखना है हमें, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। उसका फॉन्ट साइज आपको कितना रखना है, देखो नीचे प्रीव्यू में अवेलेबल हो रहा है,
कितना फॉन्ट साइज रखना है आपको, कम रखना है फॉन्ट साइज उसका, ज्यादा रखना है फॉन्ट साइज, अंडरस्टूड, क्लियर, यू कैन सेट बाय यूजिंग दिस वन, क्लियर।